ये L कितना है बेटा 2h है। ये कल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये L कितना है बेटा 2h है। तो क्वेश्चन था कि बताओ जब हम इसको यहां से रिलीज करेंगे तो क्या इसको यहां से रिलीज करने पर ये ऐसे ऐसे आएगा। तो बताओ क्या ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। ये सवाल था बेटा, क्वेश्चन क्या था, क्या ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। तो मैंने कल बच्चों को बताया था कि बेटा जब ये यहां पर आएगा तो ये तो दीवार है, तो ये रस्सी पूरी आएगी तो रस्सी यहां आकर के तो रुक जाएगी ना बेटा, मतलब रस्सी का यही हिस्सा अब घूमेगा, मतलब इसके बाद यहां से घूमेगा, ये पूरा नहीं घूमेगा क्योंकि ये तो दीवार है। तो मैंने बच्चों को बोला था कि बेटा तुम लोग को याद होगा कि कोई चीज कब पूरी घूमती है, जब उसकी स्पीड √5 GR हो। तो चलो चेक करते हैं। तो किसी ने बोला नवीन सर अगर इसको यहां से रिलीज करोगे तो यहां सर इसकी स्पीड कितनी होगी। तो मैं बोलूंगा यार बहुत सिंपल है, v² - u² बराबर 2gl। बेटा ये पूरी रस्सी की लंबाई l थी तो ये l ही है ना, पूरा तो l ही है। तो बच्चों ने बोला सर रिलीज का मतलब ये 0 है, तो बच्चों ने बोला सर v² = 2gl। बेटा एक बात बताना, v की वैल्यू कितनी आई √2gl। लेकिन बात यह है कि ठीक है सर √2gl तो आया, लेकिन बता बेटा जो सर्कल अब घूमेगा क्या उस सर्कल का रेडियस l है। नहीं, अब यहां से जो सर्कल घूमेगा बेटा ये तो इसका रेडियस तो l - h है ना। और अगर l - h को हम इस वैल्यू की मदद से सॉल्व करें तो बेटा बताना h की वैल्यू अगर यहां पुट करें तो ये l - l/2 होगा। मतलब जो नया वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, l/2 ही है ना बेटा। नए वाले सर्कल का रेडियस कितना है, मात्र l/2 है। तो तुमको इसको, क्योंकि तुम बेटा अब इस सर्कल में इंटरेस्टेड, जो छोटा सर्कल बनेगा ना तुम अब इसमें इंटरेस्टेड हो कि ये कंप्लीट करेगा कि नहीं, तो तुम अब हर कुछ इसके टर्म्स में सोचोगे ना बेटा। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इस सर्कल का रेडियस कितना है l/2, तो अब आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे, आप बोलोगे सर हमें यहां l/2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो आप अपने मन से बेटा l/2 लिखोगे और यहां पे l लिख दोगे। इससे फायदा क्या होगा बेटे, l/2 को आप r बोलोगे, इस सर्कल का रेडियस। तो अगर r बोलोगे तो कितना लिखोगे मेरे भाई, यहाँ पे l नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे l/2 × 2 लिखोगे। तो बोलो बेटा ऐसे लिख के फायदा क्या होगा कि दिस l/2 इज द न्यू रेडियस, तो आप इसको बोलोगे दिस इज इक्वल टू √4gr। और जैसे ही आपने लिखा बेटा √4gr, तो मुझे पता है बच्चे खुद ही समझदार हैं, वो सुनते ही समझ गए होंगे कि नवीन सर ये सवाल में ये कहता है कि इस छोटे सर्कल पर जब ये यहां पहुंचेगा तो छोटे सर्कल के टर्म में बेटा इसकी स्पीड √4gr है। √4gr का मतलब ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। याद है ना क्या पढ़ाया था √4gr में, जाने को तो ये यहां तक जा सकता है लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इसकी रस्सी ढीली पड़ जाएगी, ठीक है ना बेटा, बीच में कहीं ना कहीं इसकी रस्सी ढीली पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बच्चे आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बच्चों को 2 मिनट आने बेटा, शुरू करते हैं, आप लोग घबराओ मत, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, प्रत्युषा बोल बेटा क्या है, अभी पढ़ाई शुरू हो रही है, नए बच्चों के लिए भी सर रिलेटिव शुरू करेंगे, 2 मिनट वेट कीजिए, बोल बेटा। 1 मिनट प्रत्युषा बोलो। सर आपने वहाँ पे l/2 × 2 क्यों लिया? बेटा मैंने l/2 × 2 इसलिए लिया ना क्योंकि नहीं समझे, ये जो वेलोसिटी आई है इसमें जो l है वो किसका रेडियस है, तो इसमें जो l है वो तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ना। लेकिन चूंकि यहां दीवार लगा दी हो बेटा, तो दीवार लगाने का मतलब क्या है कि यहां के बाद जैसे ही रस्सी यहां पहुंचेगी तो अब ये हिस्सा तो दीवार में फंस जाएगा। तो जो नया सर्कल बनेगा, क्योंकि एक बात बताओ बेटा, आप लोगों को पता है ना कि u का फॉर्मूला होता था √2gr, तो ये उसी सर्कल का रेडियस होता था जिसमें इसको घूमना है। अब अगर आप बेटा इसको बोलोगे √2gl, तो √2gl ठीक है कि √2gl यहां पे स्पीड है, लेकिन जो न्यू सर्कल है उसका रेडियस तो l/2 है। तो न्यू सर्कल के टर्म में बताओ ना बेटा, तो तुम बोलोगे सर l का मतलब होता है l/2 × 2, अब ये l/2 इस न्यू सर्कल का रेडियस आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा मतलब न्यू सर्कल के रेडियस के टर्म में बोले तो इसकी वेलोसिटी √4gr है। और √4gr का मतलब बेटा कि आपको पता है इसकी आगे कहानी कैसे क्या होगी, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब सुनो सर, आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं, रिलेटिव। मैं एक बात बता दूं बेटा, थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रक्चर प्लान बता दूं, सुनिएगा। अभी मैं करूंगा सर रिलेटिव्स। एक बच्चे ने कहा कि नवीन सर, अभय ने कहा कि नवीन सर आपने कोलिजन नहीं पढ़ाया। बेटा देखो कोलिजन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आता है, अब सभी लोग सुनना भैया, लेकिन कोलिजन आपको तब समझ आएगा जब आपने मोमेंटम पढ़ा हो, जब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हो, जब आपने फ्रिक्शन पढ़ा हो।
तो मेरे भाई अभी हमारा डेमो चल रहा था, अब मैं एक स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से करूंगा तो सबसे पहले मैं रिलेटिव पढ़ाऊंगा। अभी काइनेमेटिक्स को बेटा मैं छोड़ के चलूंगा, मेरी बात समझना क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है वो आसान है, तो ये लगभग मोस्टली बच्चों को आता है, तो अभी इसको छोड़ के चलेंगे क्योंकि इसका कोई रिलेशन तो अभी है नहीं। अब सब लोग एकदम कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ सर। तो हम लोग फिलहाल चलेंगे बेटा रिलेटिव से। रिलेटिव के बाद पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बाद पढ़ाऊंगा सर्कल। सर्कल के बाद पढ़ाऊंगा कोलिजन, क्योंकि बेटा वर्क पावर एनर्जी अपना हो चुका है, तो जो नए बच्चे उनको वीडियोस दे दूंगा, और उसके बाद पढ़ाऊंगा कोलिजन, ठीक है। तो ये ऑर्डर चलेगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है बेटा कि बच्चों को चीजें समझाई जाएं, है ना, ठीक है ना। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा, क्योंकि मोमेंटम में भी वेलोसिटी वर्ड आता है, आप जानते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हर जगह मोमेंटम आएगा, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी। सर्कल वेलोसिटी, कोलिजन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 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 समझने के लिए मेरे बच्चों पहले हमें आना चाहिए थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी। सुनो, मैं आपको 3 से 4 क्लास लूंगा, नए बच्चे बेटा ध्यान देना, 3 से 4 क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा पढ़ा दूंगा, 4 भी नहीं लगेगा, कि तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, प्योर कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं सर, ध्यान सुनना बेटा। देखो सर, जैसे ही मैं लिखूंगा बोर्ड पे रिलेटिव, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैं बोर्ड पर लिखूंगा रिलेटिव, आज थोड़ी सी तबीयत ठंडी है इसलिए थोड़ा एनर्जी डाउन है, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ही बोर्ड पे लिखूंगा रिलेटिव, अब कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा, सब लोग टिक जाओ, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट हिल हिला जाएंगे सर सारे। हाँ जी, तो जैसे ही बोर्ड पे लिखूंगा रिलेटिव, तो जैसे ही रिलेटिव लिखूंगा तो पहले इसका मतलब समझो क्या है। देखो यार, रिलेटिव मोशन का मतलब, बेटा देखिएगा आप लोग सब लोग, बेटा एक बात बताओ, जितना पहले पढ़े हो ना सब भूल जाओ, अब मेरे साथ बैठो। यार रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, तो रिलेटिव का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू सम मूविंग बॉडी, ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। सौरभ तेरे सवाल का जवाब भी दूंगा बेटा, तेरे सवाल मैंने सौरभ कर लिया, लेकिन क्लास में भी नहीं बता रहा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, तो सौरभ को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला, जब भी मैं बोलूंगा रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम मूविंग बॉडी। बेटा ये वर्ड बड़ा ध्यान रखना, मूविंग, चलती हुई बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बेटा आप लोग वीडियो ऑफ कर लो, रुक जाओ मैं कर देता हूं एक बच्चे से, बेटा आप अपना वीडियो ऑफ कर लो सब बच्चे, ठीक। देखो जब भी मैं बोलूंगा रिलेटिव, तो यार इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू सम मूविंग बॉडी। जैसे जैसे मान ले बेटा कोई गाड़ी चल रही है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, आज एकदम जीरो लेवल पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा चौड़े मत हो जाना कि मेरे को आता है, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा, आराम सुनना। और ये भी चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो बेटा अगर ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो ग्राउंड से क्या बोलोगे, कि ग्राउंड से ये बोलोगे सर जी दोनों जा रहे हैं, दोनों की स्पीड से जा रहे हैं, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। रिलेटिव तब बोला जाता है बेटा जब आप जाकर के किसी एक के फ्रेम में बैठ जाओ। अब आप इसके फ्रेम में बैठ गए, सुनना मेरी बात को, तो होता क्या है कि तुम जैसे बेटा, हमारी एक आदत क्या होती है कि हम जिस फ्रेम में बैठते हैं ना, हम उसको रेस्ट में मान लेते हैं। मेरी बात समझना, जैसे मान ले हम गाड़ी में बैठे हैं, हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए कहीं जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, बैठ जा भाई बैठ जा यार थक गए, चल भाई चला भाई हम तो बैठे हैं भाई तू चला। जबकि हकीकत में भाई हम बैठे नहीं है, हम भी चल रहे हैं भाई, लेकिन होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि हम बैठे हैं, बाकी दुनिया हमारे रिस्पेक्ट में चल रही है। तो रिलेटिव में यही होता है बेटा कि हमेशा बंदा किसी एक फ्रेम में बैठ जाता है और बैठेगा, अब वो इसकी एनालिसिस करेगा। तो सोचो बेटा, रियलिटी क्या है कि ये भी 4 से चल रहा है और ये भी 4 से चल रहा है। सोच अगर दो चीजें सेम स्पीड से चलेंगी तो उनके बीच का गैप तो चेंज होगा नहीं। तो ये बंदा बोलेगा कि यार एक बात बताओ, जैसे ही मैं यहां बैठा ये वाला गैप फिक्स्ड है, अरे यार मेरे और इसके बीच का गैप तो बदल ही नहीं रहा। इसको क्या महसूस होगा कि मेरे और इसके बीच का गैप तो बदल ही नहीं रहा, वही गैप है। तो ये बोलेगा अगर गैप फिक्स्ड है, इसका मतलब कि मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज जीरो। कोई बात नहीं, मतलब क्या बोलेंगे बेटा, बी की वेलोसिटी
ए के नजरिए से 0 है। क्यों ऐसा बोला बेटा? क्योंकि बी का पोजीशन ए के नजरिए से चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुमको एक चीज सिखाना चाहूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करने का एक सबसे शॉर्टकट तरीका है। बताऊं क्या तरीका है? सुनना। कि रिलेटिव होता है क्या बेटा? कि हम जिस फ्रेम में बैठते हैं उसको हमेशा क्या मान लेते हैं? भाई वो तो रेस्ट में है, बाकी दुनिया चल रही है। तो इस सवाल को हम ऐसे भी सोच सकते थे। सुनना बेटा, ये ए है, ये बी है। बोल बेटा, ये किस स्पीड से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये किस स्पीड से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। तुम जाकर के किस फ्रेम में बैठ गए? ए बैठ गए। जैसे ही तुम यहां जाकर के बैठे, तुम खुद को किस में मानोगे? रेस्ट में। क्योंकि यही आदत होती है, इंसान जिस फ्रेम में बैठता है बेटा उसको किस में मान लेता है? रेस्ट में। तुम जैसे ही यहां बैठे, तुमने बोला मैं तो रेस्ट में हूं। बोलो बेटा, तुमको रेस्ट में लाने का मैथमेटिकल तरीका क्या है? तो तुम जैसे ही फ्रेम में बैठते हो, तुम खुद को रेस्ट में मान लेते हो। तो मैथ्स कहता है कि तुमको अगर रेस्ट में लाना है तो पीछे की तरफ 4 लगाओ। अरे तभी तो कट के 0 होगा। लेकिन मैथ्स में तुमने पढ़ा है, अगर इधर कुछ करो तो इधर भी करना पड़ता है ताकि सिचुएशन बैलेंस्ड रहे। तो तुमने खुद को रेस्ट में मानने के लिए इधर 4 लगाया, तो इसमें भी 4 लगा दो। और अब बोलो, तुम रेस्ट में आ गए, तो तुमने बोला मैं अब रेस्ट में आ चुका हूं। और तुम जैसे ही रेस्ट में आके बी को देखे तो तुम्हें क्या लगा? अरे बी भी रेस्ट में ही है। तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 0। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 0। एक और दिखाता हूं, सुनना। मैं फिर बोल रहा हूं, रिलेटिव का क्या फंडा है बोलो? तुम जाकर किसी चलते हुए फ्रेम में बैठ जाओ, बस। अब तुम जैसे ही बैठते हो क्या बोलते हो? भाई मैं तो बैठ गया। बेटे हवाई जहाज में कैसे ट्रेवल करते हैं? बोलना, मैं तो हवाई जहाज में बैठा था सर, बाकी सारी चीजें, दिल्ली दूर छूट गया, मेरठ वहीं रह गया, ऐसे बोलते हैं। तो हम जहां बैठेंगे उसको किस में लाएंगे? रेस्ट में। चलो एक सवाल करते हैं। एक बंदा ए है जो 7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कोई बात नहीं। एक बंदा बी है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। बहुत बेसिक चीज है, अभी घबराना मत बेटा। देखो, क्योंकि मैं शुरुआत तो 0 लेवल से ही करूंगा ना। अगर मैं सीधा हाई फाई तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होगा। ठीक है, तो जिनको आता है वो पेशेंस रखना। किसी ने बोला नवीन सर मैं ए पर बैठना चाहता हूं। मैंने बोला बैठ जाओ भाई। लेकिन प्यारे बच्चों, आप जिस फ्रेम पे बैठते हो उसको तुरंत किस में मान लेते हो? रेस्ट में। तो तुमको इस पर बैठे हो मतलब तुम अब खुद को किस में मान के काम करोगे? रेस्ट में। लेकिन बेटा आपको रेस्ट में लाने के लिए मैथमेटिकली पीछे भी क्या लगाना पड़ेगा? 7। अरे तभी तो तुम रेस्ट में आओगे। और अगर तुमको रोकने के लिए 7 लगाया तो इधर भी 7 लगाओ, तभी तो बैलेंस होगी सिचुएशन बोथ साइड। अब बताओ बेटा, तुम खुद को किस में मान गए? रेस्ट में। जैसे ही तुमने खुद को रेस्ट में माना तो बी की स्पीड क्या दिख रही है? 10 - 7, 3 मीटर पर सेकेंड। तो तुम क्या बोलोगे कि मेरे लिए बी आगे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। जो नए बच्चे जुड़े सुन ले बेटा, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट यहीं से उठाऊंगा। थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा प्रभु। कोई बच्चा लापरवाही, बेटा अपना वीडियो कैमरा ऑफ कर लीजिए और आप लोग एकदम फोकस कीजिए। अब आपको अगर रियली तैयारी करनी है तो मेरी बात सुनिए आप लोग, पहले ध्यान से सुनो। एक बार नए बच्चों को मैं फिर से बोल रहा हूं, बेटा देख ले। आज का टॉपिक शुरू किया है रिलेटिव मोशन। मैं इसकी आत्मा तक जाऊंगा। रिलेटिव का मतलब क्या है? मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम मूविंग बॉडी, किसी चलती हुई बॉडी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैंने बोला कि ए और बी दोनों चल रहे हैं, ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो रियलिटी होती है। रिलेटिव तब होता है जब आप जाकर किसी चलती हुई बॉडी में बैठ जाते हो। नवीन सर ने एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया कि इंसान जब भी जाकर किसी बॉडी में बैठता है तो वो ये मान लेता है कि मैं तो रेस्ट में हूं, अब मेरे रिस्पेक्ट में सब चल रहे हैं। जैसे हम कार में बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? वो देखो गाड़ी वाला पीछे चला गया, वो देखो दुकान पीछे छूट गया। जबकि दुकान पीछे नहीं छूटा, हम आगे गए। लेकिन फितरत अपनी ऐसी है कि जब भी हम किसी चलती हुई चीज में बैठते हैं तो खुद को मान लेते हैं हम तो रेस्ट में। अब हम बातें करते हैं, देखो वो देखो जा रहा है, वो देखो जा रहा है, जबकि जा हम रहे। तो मैंने वही कहा कि इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि जैसे मान लो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं बेहतरीन तरीका क्या है। जैसे मान लो दो बंदे हैं ए और बी, तुम जाकर के ए पर बैठ गए, तो ए पर जैसे ही तुम बैठोगे तुम खुद को रेस्ट में मान लोगे। सुनना बेटा, तुम ए को किस में मान लोगे? रेस्ट में। अब रेस्ट में मानने का मैथमेटिकल तरीका क्या है कि जितना स्पीड तुम्हारा इधर था उतना ही वेक्टर पीछे लगा दो, तो तुम रेस्ट में आ गए। लेकिन सिचुएशन बैलेंस तब होती है कि जो काम तुमने इधर किया वो इधर भी करो।
तो तुमने इधर 4 लगाया तो इधर भी 4 लगाया, नाउ द सिचुएशन इज बैलेंस्ड। अब तुम रेस्ट में आ चुके हो, मतलब तुम किसी की रिलेटिव देख रहे हो, लेकिन यहां तुम रेस्ट में आए तो सामने वाले की भी स्पीड तुमको कितनी दिखी? 0। मतलब यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0। चलो एक सवाल का सब लोग जवाब दो तो देखो कौन धुरंधर देता है। आ जाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये जा रहा है 7 से और ये आ रहा है 3 से, ठीक है। किसी ने बोला कि नवीन सर आप बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब किसके नजरिए से? ए के नजरिए से। तो सबसे पहले जाकर के ए पर बैठो। मैंने क्या बोला? रिलेटिव में जब भी बंदा बैठता है तो खुद को किसमें मान लेता? मैं तो भाई राजा हूं, मैं रेस्ट में हूं भाई। इस पर बैठा तो क्या बोलेगा? भाई मैं इस पर बैठा हूं, मतलब मैं तो रेस्ट में आ गया। मैथमेटिकली बेटा इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करोगे आप? तो मैथमेटिकली रेस्ट में लाने के लिए इधर 7 है तो आप इधर भी 7 लगाओगे, 7 लगाते ही रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इधर 7 लगाया तो आपको इधर भी 7 ही लगाना पड़ेगा, सेम काम। इधर 7 ताकि सिचुएशन बैलेंस्ड रहे। अब बोलो, ए भाई साहब किस में आ चुके हैं? रेस्ट में। और अब वो किसको बैठ के देख रहे हैं? बी को। तो ये क्या बोलेंगे कि बी मेरी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A is 10 meter per second towards A। जिनको आता है वो भी जल्दीबाजी मत करना सर, मेरा पढ़ाने का तरीका निराला है, मैं चीजों को एकदम जीरो से उठाता हूं और अगले दिन वही फिर भयंकर रूप होता है, इसलिए आराम सुनना। एक बार बताओ, सेम सिचुएशन में अगर कोई बोलता, सब लोग प्रैक्टिस करना बेटा, कोई ना एकदम ए और बी है, फिर से मान लो बेटा ये 7 है और ये 3 है। अब किसी ने बोला नवीन सर मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बोल बेटा किसकी वेलोसिटी बतानी है? ए की। किसके नजरिए से? बी के। तो हम जाकर के कहां बैठेंगे बच्चों? बी पे। लेकिन हमारी फितरत है कि हम जहां जाके बैठते हैं उसको किस में मान लेते हैं? रेस्ट में। आ जाओ, जैसे ही बी पर बैठा तो ये बंदा बोलेगा मैं तो भाई रेस्ट में आ गया। लेकिन इसको रेस्ट में लाने के लिए मैथमेटिकली क्या करना पड़ता है? इधर 3 था तो इधर 3 लगाओ। आपने इधर 3 लगाया तो आपको इधर भी क्या लगाना पड़ेगा? 3। तो बोलो बी भाई साहब किस में आ चुके हैं? रेस्ट में। और अब इनको लग रहा है कि ए इनकी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। मतलब यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी 10 ही है। आप लोग उस तरीके से मत करना, वो तरीका बताता हूं, लेकिन वो तरीके से आपको मुश्किल सवालों में सड़ जाओगे। ये तरीका याद रखना। क्या तरीका? मेरे साथ साथ बोलो कि सर रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है ना कि जो बंदा जहां बैठता है ना वो उसको रेस्ट में मान लेता है। हमारी फितरत है बेटा। ट्रेन में बैठते तो क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म छूट गया, दिल्ली कब आएगा? अरे दिल्ली कब आएगा पगले की तू जा रहा है। लेकिन हम बोलते क्या भाई दिल्ली कब आएगा बताना। गाड़ी में जाते हो तो क्या बोलते हो? भाई मेरठ जयपुर कब आएगा बताना। अरे जयपुर कब आएगा कि तुम जा रहे हो। लेकिन तुम क्या हो कि तुम्हारी आदत है कि तुम बैठ गए तो तुम बोलोगे मैं तो बैठा हूं भैया, दिल्ली मेरे तक चल के आएगा, मैं ना जा रहा कहीं। तो याद रखना कि रिलेटिव वालों का भूत यही होता है कि वो जहां बैठते हैं वो खुद को रेस्ट में मान लेते हैं, उनको कीड़ा इस बात का है। अब वो रेस्ट में मान के दुनिया को देखते हैं, तो इसी को रिलेटिव बोलते हैं। ठीक है, चलो। किताबों में दोस्त फॉर्मूला कैसा लिखा होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं इसका डेरिवेशन बताना नहीं चाहता क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो सटीक चीजें पढ़ानी है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ ग्राउंड वेक्टर फॉर्म माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद ग्राउंड। लेकिन ये तरीका आप बहुत कम यूज करना, क्योंकि ये तरीका आपका पेपर में बहुत टाइम मारेगा। एक सवाल करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो बेटा ये 7 से जा रहा था और मान लो बेटा ये 3 से जा रहा था। ये ए है, ये बी है। किसी ने पूछा दोस्त वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विद ग्राउंड वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद ग्राउंड वेक्टर। बेटा बी विद ग्राउंड क्या लिखोगे? +3, इधर जा रहा है तो +3 माइनस बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद ग्राउंड क्या लिखोगे? +7। आंसर है -4। -4 का मतलब बेटा इसको लगेगा कि ये उल्टा आ रहा है 4 से। इसका फील बताऊं सर? अब देखो कई बच्चों को, पहले आज पहली क्लास का फील पे बात करते, कई बच्चे बोलेंगे सर इसको क्या लगा उल्टा आ रहा है, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे बेटा एक बात बता, ये खुद 7 से चल रहा है
और वो 3 से चल रहा है, तो इसको तो तेजी से अप्रोच कर रहा है ना, लेकिन ये पागल खुद को रेस्ट में मान गया, तो इसको क्या लेगा? कर तो रहा है, अप्रोच ही है, अरे जा तो पास ही रहा है, लेकिन ये उल्लू खुद को रेस्ट में मानेगा, तो क्या बोलेगा कि मैं पास नहीं जा रहा, वो मेरे पास आ रहा है, -4। तो इसी मूर्खता का नाम रिलेटिव है। अच्छा, इसको करने का मैंने दूसरा तरीका क्या बताया बेटा? एक तो ये तरीका याद रखिएगा आप लोग, और एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या है दोस्त? क्या पूछा था मैंने? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोलो, किसको देखना है? बी को। कहां से? ए से। ए पर बैठ जाओ, ए पर बैठते ही इसको रेस्ट में लाओ, इधर 7 लगा, इधर भी 7 लगाओ। बोलो, ए भाई साहब किस में आ चुके हैं? रेस्ट में। इनको लग रहा है कि बी 7 और 3 इस तरफ 4 से आ रहा है। ये ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है दोस्त। एक बार यहां तक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज करो, आगे बढ़ेंगे। थम्स अप करो बेटा जल्दी, करो करो। अभी अभी मैं धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा, अभी ये मत सोचना मुझे तो आता है, कुछ नहीं आता तुम्हें, अभी मैं दिखाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा लगा, सबने जवाब दिया, वेरी गुड बेटा। नए बच्चे बेटा पूरा पार्ट लेना सर, आलस मत करना। हाँ, चंदन, जयदीप, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, अब सुन बेटा, यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बंदा इधर जा रहा है 37 डिग्री पे 15 मीटर पर सेकेंड से, और एक बंदा इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे। ये ए है, ये बी है। मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आओ, मुस्कान कुछ पूछना नहीं है बेटा तो हैंड डाउन कर ले, पूछना है तो हैंड उठा, फिर मैं आता हूं, क्योंकि हाँ ठीक है, इसलिए मैंने बोला अगर पूछना होगा तो हाथ उठाओगे तो मैं आ जाऊंगा फिर वहां बताने। हाँ जी भाइयों सुनो, पहले हर बच्चा एक चीज याद करो, बड़ा फेमस ट्रायंगल होता है, ये बड़ा लाजवाब ट्रायंगल होता है जिसमें मस्त मजा आता है। क्या? 3 4 5 एकदम कंटिन्यूअस चलता है, 3 4 5। इस ट्रायंगल का नाम, खासियत क्या है सबको समझ आ गया होगा, 3 4 5 यही खासियत है। अरे ऐसा तुमने कितना ट्रायंगल देखा है पगले जिसमें 11 12 13 आता हो? ऐसे साइड्स थोड़ी आते हैं, ये हमारे बस में थोड़ी है। लेकिन एक ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें ये खास है 3 4 5, जिसमें ये खास है, याद रखना, वहां पर ये एंगल हमेशा 37 होता है, और ये 37 है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये 53 होगा, सब लोग याद रखोगे 3 4 5। अब अगर मैं बोलूंगा बेटा साइन 37 कितना होगा? 3/5। कॉस 37 4/5। साइन 53 4/5। कॉस 53 3/5। मेरे ख्याल सबको याद हो जाएगा। चलिए चलिए, हाँ जी मेरे धुरंधरों, शेरों, आओ जवाब दो। नवीन सर आपने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पहले कसम खा मेरे साथ, जब भी कभी 2D का सवाल आएगा उसको हमेशा तू 1D बना के सोचेगा। पहले कसम खा, मेरी बातों को सुन। मैंने क्या बोला? 2D मतलब 2 डायरेक्शन, लेकिन तुझे कैसे सोचना है? 1D, एक एक करके सोचना है। बेटा एक बार बता, हमें बी को कहां बैठ के देखना है? ए पर बैठ के। लेकिन हम इस 15 के पहले 2 कंपोनेंट खोलेंगे ऐसे। बोलो बेटा ये कितना होगा? 15 कोस 37। ये कितना होगा? 15 साइन 37। बेटा जल्दी बताओ, साइन 37 अभी मैंने बताया था कितना था? 3/5। तो 3/5 से ये 9 हो जाएगा। अरे 3/5, और ये कितना हो जाएगा? बोलो 4/5। नहीं 4/5, गलत किया ना, 4/5 12। ठीक है दोस्त, आ जाओ बेटा, इसके पहले कंपोनेंट खोलो। बोलो ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा? 10 cos 37। cos 37 4/5। 4/5 से करोगे बेटा कितना आएगा? 8। 10 sin 37 3/5 6। अरे कंपोनेंट खोला, इसको लेके काहे सेंटिमेंटल हो रहे हो? इस डायग्राम को सुंदर बनाता हूं। बोलो कैसे? सर एक लड़का ए था जो इधर जा रहा था 12 से, इधर जा रहा था 9 से, और एक लड़का बी है जो ऐसे आने का मतलब इधर जा रहा है 8 से और इधर जा रहा है 6 से। अब हमें क्या बोला? बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए पर जाकर के बैठेंगे तो बोलो बैठते ही इसको किस में मान लेते हैं? बोल भैया, इसको रेस्ट में लाने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि अगर इसके पास आगे 12 है तो पीछे 12 लगा दो, और अगर इसके पास ऊपर में 9 है तो नीचे 9 लगा दो।
आ गया रेस्ट में। जो काम यहां किए हो वही काम वहां भी करो। बोलो, यहां नीचे 9 लगाए थे तो यहां भी नीचे 9 लगाओ, तभी तो सिचुएशन बैलेंस होगा। दोनों तरफ सेम काम करोगे ना। इधर 12 लगाए थे तो इधर 12 लगाओ। हो गया सवाल। बोलो, ए किसमें बैठा है, खुद को किसमें मान रहा है पागल, रेस्ट में। और ये क्या बोलेगा, देख भाई ये सामने वाला इस तरफ पहले से कितना था, 12 और 8 20, और इस तरफ 6 और 9 15। तो वो बोलेगा कि सर ये नेट स्पीड कितनी है इसकी, रूट अंडर 400 प्लस 200। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो बोल बेटा, ये क्या बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूं और मुझे इस तरफ की स्पीड 20 दिख रही है और इस तरफ की स्पीड 15 दिख रही है। इसका मतलब नेट स्पीड इन दोनों का रिजल्टेंट रूट अंडर 400 प्लस 225, ये होगा बेटा रूट 625, और रूट 625 का मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। बेटा क्या सबको समझ में आया? एक बार ईमानदारी से देखो, क्या सबको समझ में आया? कुछ नहीं किया, वही फंडा है ना। पहले क्या खोले, कंपोनेंट। उसके बाद बोल बेटा किस पर बैठना था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हमें जाकर किस पर बैठना था, ए पर। रिलेटिव में क्या बीमारी है, जिस पर बैठोगे भैया उसको रेस्ट में मान लेते हो। तो ए पर बैठे तो हमने बोला ए रेस्ट में खुद को मान लेगा। तो इसको रेस्ट में लाने का तरीका है बेटा, अगर आगे 12 था तो पीछे 12 लगाओ, ऊपर 9 था तो नीचे 9 लगाओ। जो काम यहां किया दोस्त वही काम यहां भी करेंगे। बोलो, यहां भी नीचे 9 लगाया था तो यहां भी नीचे 9 लगा दिया, यहां इधर 12 लगाया था तो यहां इधर 12 लगा दिया। अब इससे कोई पूछेगा तो ये बोलेगा भैया मैं तो रेस्ट में हूं, और इसको सामने वाले के बारे में क्या दिख रहा है कि सामने वाले की ये स्पीड 8 और 12 20 है, और सामने वाले की ये स्पीड 15 है। रिजल्टेंट कितना दिख रहा है, 25। मतलब ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले इसका कोर पकड़ो सर। लोग क्या करते हैं ना, लोग कोर पे मेहनत नहीं करते, लोग बड़ा फास्ट 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 पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चों का रिजल्ट नहीं आता ना। पता है, एक बात बताऊं, टचवुड नजर ना लगे, कल मेरी बात हुई मेरे स्टूडेंट से, आप लोगों को दिखाऊंगा सर, यहीं बुला के उसको दिखाऊंगा वो ट्रस्ट के लिए। कल मेरी बात हुई मेरे स्टूडेंट से, बताऊं 180 में उसके पता है फिजिक्स में कितने नंबर आ रहे हैं? मिलवाऊंगा मिलवाऊंगा, ये बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल रहा। 125 180 में उसके 175 आ रहे हैं उस बच्चे के नंबर। 180 में 175, उसको मैंने 2 साल पढ़ाया था पूरा। क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, ये नहीं कहता है खाली मेरी मेहनत से नंबर आता है बेटा, मेहनत मेरी, लगन तेरा, सोच तेरी, लेकिन पढ़ाने का तरीका। टीचर क्या करते हैं, सीधा रिलेटिव वेलोसिटी में रेन मैन, मोटर बोट प्रॉब्लम, खत्म। फिर रिलेटिव थोड़ी, रिलेटिव की आत्मा तो पकड़ो। रिलेटिव की आत्मा क्या है दोस्त? आत्मा यह है कि नवीन सर, आपको जिस पर जाकर के बैठना है, आपको सर उसको रेस्ट में लाना है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। जैसे बेटा एक सवाल का जवाब दो, एक बंदा ऐसे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर, एक बंदा ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो भाई, जाने दो। अच्छा, मैंने पूछा इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। When they meet, मैंने क्या पूछा, कब मुलाकात होगी? एक बात बता यार, आखिर कई बच्चों को बताओ यही पता नहीं होता ना कि रिलेटिव पढ़ाते क्यों हैं। अब ना मास्टर बताने का झंझट दे देता है, रिलेटिव एक चैप्टर है पढ़ ले। अरे रिलेटिव का कुछ फायदा होगा कि एवं ही पागलपन झाड़ना है? बताओ फायदा क्या है। सुन, ये दोनों कब मिलेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है भाई। अगर ये सवाल जाकर के सड़क किनारे बैठे किसी आदमी से पूछोगे, मान लो मैं यहां बैठा हूं और मैं देख रहा हूं, तो सड़क किनारे बैठे आदमी को ए को भी देखना पड़ेगा और बी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चल तो दोनों रहे। तो ऐसे देखेगा, इसको 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 इसको, रे मिले। तो सड़क किनारे बैठे हुए आदमी को, धरती पर बैठे हुए आदमी को, दोनों को देखना पड़ेगा। दो चीजों को देखना बड़ा भारी काम है, इसको देखो इसको देखो इसको देखो इसको देखो, रे। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को जाकर के ए पर बैठ जाऊं, अगर मैं ए पर बैठ जाऊं, तो मुझे केवल किसको देखना है? बी को। तो प्यारे बच्चों बताओ कौन सा काम आसान है? दो लोगों को देखना आसान काम है,
या एक को ऑब्जर्व करना आसान काम है? सबको पता है कि सर एक को देखना बहुत आसान है, लेकिन दो गाड़ियों के एनालिसिस करना, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, भारी है। तो जहां आप चाहते हो कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम कर लें, वहां यही तरीका है कि आप किसी एक पर जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि बच्चे को पेपर में यही समझ नहीं आता कि साला रिलेटिव लगाना कब है। उसको सब पता है, लेकिन रिलेटिव कब लगाना उसको पता ही नहीं। जैसे मान ले 3 गाड़ियों को तुझे देखना है, 3 गाड़ियां चल रही हैं, अब ग्राउंड पर बैठेगा तो उसको भी देखेगा, उसको भी देखेगा, और भाई भाई भाई, तो 3 को कम करने क्या तरीका? 3 में जाकर किसी एक गाड़ी में बैठ जा, भाई दरवाजा खोलिए बैठ जाऊं। अब एक में बैठेगा तो तू अपने आप को रेस्ट मानेगा, तुझे कितनी गाड़ियां देखनी है? 2। तो काम आसान हुआ ना। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिड्यूस करना हो तो रिलेटिव से कर लो। चलो कोई बात नहीं, तो हमें पता है कि हम इसको ग्राउंड से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 2 लोगों को देखना पड़ेगा, तो हम जाकर के एक ही गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, जैसे ही बैठे तो मैंने बोला बेटा पहले तो कंपोनेंट खोल लिया करो। ये कंपोनेंट कितना होगा प्यारे बच्चों? 20 cos 37। cos 37 का मतलब 8 और sin 37 का मतलब 6। ये होगा 10 cos 37, 10 sin 37। बोलो 10 cos 37 का मतलब, अरे मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? 20 cos 37 कितना होगा भाई? 16 होगा भाई, 16। मैं भी नशे में हूं यार, 16 होगा। और 20 sin 37 3/5 होता है ना बच्चों, 12। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, इसके बारे में बोल। 10 cos 37, तो cos 37 8, 10 sin 37 6। यहां तक सबको क्लियर है? लेकिन भैया हमने इस सवाल को कहां से बोला? हम तो भैया जाके इसी गाड़ी में बैठेंगे भाई, हम भाई हम 2 लोगों को नहीं देख सकते भाई, हमें फ्रेम आसान करना है भैया। हम बैठ गए। जैसे ही बैठेंगे तो हमें पता है कि जिस पर बैठते हैं वो खुद को तो रेस्ट में मानता है। रेस्ट में लाने का तरीका, इधर 16 लगा दो, इधर 12 लगा दो, 12 से 12, 16 से 16, इधर 16 लगाए हो तो इधर भी 16 लगा दो, इधर 12 लगा दो। अब बोल बेटा, तो ए से कोई पूछेगा अरे पगले तुझे क्या दिख रहा है? तो ये बोलेगा मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरी तरफ 16 की स्पीड से आ रहा है और इस तरफ 12 की स्पीड से जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है मुलाकात कब होगी? बोल, मुलाकात कराने के लिए जिम्मेवार तो यही कंपोनेंट है ना दोस्त, यही कंपोनेंट तो मिलाएगा। तो ये बोलेगा मैं रेस्ट में हूं, ये मेरी तरफ आ रहा है। अरे ये क्या बोलेगा? मैं रेस्ट में हूं, ये मेरी तरफ आ रहा है। तो टाइम टेकन विल बी 10/16। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? कई लोग कहेंगे सर ये कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? सौरभ बता रहा हूं बेटा, सौरभ बोल, एक मिनट रुक जा सौरभ। हाँ बोलो सौरभ, बोलो बेटा, आवाज क्रैक हो रही है। 8 क्या क्या? 16 माइनस 8 होगा ना अच्छा सर? 16 -8 होगा। सॉरी सॉरी दूसरी सॉरी यार, मैं डायरेक्शन देखो में। यार, मेरे को पता नहीं क्या हो गया यार, पता नहीं यार मेरे को। देखो यार ये 16 ये 8 है ना बेटा, सॉरी बच्चों, सॉरी यार, तुम भी समझ रहे हो, मैंने देखो पढ़ाया सही है, गलत बोल दिया। ये 16 ये 8, तो नेट तो ये 8 हुआ ना, और ये 12 ये 6, तो नीचे 6 हुआ ना। मैंने डायग्राम सही बनाया, लिख दिया गलत 6। अरे समझ रहे हो ना यार, इतना माफ कर दो यार, समझ तो रहे हो ना, मेरी नियत सही थी, बस बोल गलत गया। इधर 8 इधर 16, तो इधर 8, समझ ही गए? तो बता बेटा टाइम टेकन कितना होगा? तो ये बोलेगा सर मैं बैठा हूं, ये मेरी तरफ अप्रोचिंग स्पीड क्या है? 8 ही है ना, ये 6 इसको मिलाएगा थोड़ी, मिलाने वाले तो यही है 10/8। क्लियर है? अच्छा ईमानदारी बताओ कितने लोगों को फंडा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ लॉजिक समझ में आया बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कुछ पूछूं थोड़ा बहुत, ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे सवाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोटे मोटे सवाल चलो करते हैं। असल में ना मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन, मतलब थोड़ा सा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब बोल भी रहा हूं तो बहुत अपने आप को एक्सेस जोर लगा रहा हूं। आ जाओ बताओ, एक पार्टिकल v1 से इधर जा रहा है, ये 2 पार्टिकल है बेटा, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, ये 2 जगहें हैं, इनके बीच का सेपरेशन प्यारे बच्चों L है। पूछा गया टाइम ऑफ मीटिंग।
क्योंकि मैं अपने बच्चों को यह सिखाना चाहता हूं कि लगाना कब है। बोल रीतम, कुछ पूछना है क्या? बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी कि हाँ हाँ। जब दोनों ही पैरेलल हैं और सर फिर कितनी वेलोसिटी वो मीट तो करेंगे ही नहीं सर। नहीं, दोनों पैरेलल है कहां? एक रेस्ट में आ गया ना। अरे एक सर बंदा रेस्ट में आ गया, उसको सामने वाले के में दो वेलोसिटी दिख रही है। एक वेलोसिटी तो उसके पास लाने वाली वेलोसिटी है और एक वेलोसिटी उसको पैरेलल ले जा रही है। तो मिलाने के लिए जिम्मेवार कौन सी वेलोसिटी होगी? जो वेलोसिटी उसको पास ला रही है। नहीं समझ में आया मेरी यस बात? सर। ठीक है ना। अभी मैं और उस पे आऊंगा, अभी टेंशन मत लो, तो मैं रफली बता रहा हूं बस आइडियाज। ठीक है ना, अभी टेंशन ना ले, वो भी बताऊंगा मैं। यस सर। ठीक है चलो बेटा, जैसे ये सवाल देखो, किसी ने पूछा कि नवीन सर बताओ यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। देख भाई तेरे लिए बता रहा हूं रीतम, किसी ने क्या पूछा, नवीन सर आप मुझे क्या बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब किस वेलोसिटी से पास आ रहे हैं। तो मैंने बोला इस सवाल को करने के दो नजरिए। एक तो आप भैया धरती पर बैठ के देखो, तो धरती पर बैठ के देखोगे तो दो लोगों को देखना है, उससे अच्छा है कि जाकर के किसी एक पर बैठ जाओ। चल बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं बी पर बैठ जाता हूं। तो बी पर बैठने से पहले नवीन सर ने क्या बोला था कि बेटा कंपोनेंट तो खोल लो। तो V2 के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, जल्दी जल्दी बताओ। V2 cos बीटा, इधर क्या होगा बताओ, V2 sin बीटा। बोलो बेटा इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, V1 cos अल्फा। ये कंपोनेंट क्या होगा बोलो, V1 sin अल्फा। लेकिन बोलो भैया हम जाकर के किस पर बैठे हैं बेटा, बी पर। तो जिस पर बैठते हैं वो हमें किस में दिखने लगता है, रेस्ट में। तो जैसे ही बी पर बैठेंगे तो इसको हमें पता है कि रेस्ट में लाना है, क्योंकि फितरत ही यही है, इंसान जिस पर जाकर के बैठता है उस फ्रेम को किस में मान लेता है, रेस्ट में। तो रेस्ट में लाने के लिए बेटा ऊपर हम क्या लगाएंगे, V2 sin बीटा, ताकि ये कट जाए। और इधर था तो इधर क्या लगाएंगे, V2 cos बीटा, ताकि ये भी कट जाए। लेकिन ये जो काम हमने ये यहां किया है बेटा, हमें यहां भी करना पड़ेगा। बोलो हमने उधर लगाया था V2 cos बीटा, तो इसमें भी लगाना पड़ेगा V2 cos बीटा, सेम काम, ताकि बैलेंस रहे सिचुएशन। और यहां ऊपर लगाया था V2 sin बीटा, तो यहां भी ऊपर लगाना पड़ेगा V2 sin बीटा। अब बताओ बेटा बी पर जाकर के बैठे थे, तो बी खुद को, रीतम ध्यान से देखना बेटा, बी खुद को किस में मानेगा, रेस्ट में। और बी से कोई पूछेगा तुमको ए कैसा दिख रहा है, तो बोलेगा जी ए में मेरे को दो वेलोसिटी दिख रही है। देख रीतम, एक ए की वेलोसिटी बोलेगा V1 cos अल्फा प्लस V2 cos बीटा, और एक वेलोसिटी बोलेगा बेटा V1 sin अल्फा प्लस V2 sin बीटा। अब अगर मैंने पूछा है बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मैंने पास लाने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो इससे अगर कोई पूछेगा ओए पास लाने के लिए तो यही वेलोसिटी जिम्मेवार है ना भैया। सो कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो हम बोलेंगे जी V1 cos अल्फा प्लस V2 cos बीटा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है वो वेलोसिटी जो दोनों को पास ला रही है। और बता बेटा, रितम जवाब दे, मैं यहां बैठा हूं, मुझे दिख रहा है कि एक कंपोनेंट उसको इधर ला रहा है और एक कंपोनेंट उसको ऊपर ले जा रहा है। तो हमें किसी ने बोला बताओ मिलाएगा कौन, वो मैं आगे बताऊंगा रितम डिटेल में। तो मिलाने के लिए जिम्मेवार तो यही कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट इसको यहां लेके जाएगा। तो कोई पूछेगा टाइम ऑफ मीटिंग कितना है, तो हम बोल देंगे भैया L बाई V1 cos अल्फा। नहीं समझ में आया रितम, क्लियर है? पहले जवाब दे बेटा मेरे को, तू फंडा समझ में आया रितम क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो। हाँ थम्स अप का साइन दे दोगे ना तो मुझे पता चलता है कि आ गया। चलो बेटा यहां तक सबको क्लियर हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी का यही फंडा है। कशिश ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे। जो नए बच्चे बेटा देखो, मैं धीरे, कुछ पूछना है बेटा जो गैलेक्सी के नाम से बच्चा है? हेलो बोल बेटे, कुछ पूछना है क्या? नहीं ना, चलो आ जाओ। कुछ पूछना है क्या इसको, रुको तो। अच्छा कुछ नहीं पूछना, चलो भाई साहब यहां तक क्लियर है, मिटा रहा हूं। अब देख बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी इतनी है दोस्त। क्या कहानी है कि सर देखो, जब भी हमें ना बहुत सारी चीजों की एनालिसिस करनी पड़ती है ना नवीन सर, तो हम बहुत सारी चीजों की एनालिसिस नहीं करेंगे सर। हम क्या करेंगे कि हम किसी एक पर जाकर के बैठ जाएंगे सर, और एक पर जाकर के बैठने से क्या होगा ना सर, कि हमें दूसरी वाली चीज, बस एक ही चीज दिखेगी। तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन करें, आ जाए। क्वेश्चन है, कहता है दो गाड़ियां हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन का अपनी शीट का क्वेश्चन ले रहा हूं। दो गाड़ियां हैं, सब लोग मेरे साथ रहिएगा। दो गाड़ियां हैं,
ठीक है, सब लोग बेटा बैठे रहना, टिके रहना, कोई इधर उधर उछल कूदम मत करना, ठीक है। दो गाड़ियां हैं ए और बी। कहता है कार ए मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा ये हमेशा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलता है। और कहता है कार बी मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बेटा हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, कोई बात नहीं। कहता है टाइम टी इज इक्वल टू 0। जब हमने देखा सिचुएशन को तो ये इसके पीछे था। बेटा कभी भी अगर कोई बोलता है ना टाइम 0, तो टाइम 0 का मतलब क्या होता है? कीर्ति ध्यान देना बेटा, टाइम 0 का मतलब ये होता है कि उस वक्त तुमने देखना शुरू किया। टाइम 0 का मतलब ये नहीं है कि घड़ी का आविष्कार हुआ था उस टाइम पे, नहीं। जब तुमने देखा, जैसे मान ले बेटा मैं अपने घर से निकलूं और तुम्हें देख लूं कि तुम बाजार में घूम रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? जब मैंने उसको पहली बार देखा तो टाइम 0 बोलते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस में ये ऐसी घटना थी। क्वेश्चन कहता है बताओ ए कब बी को मिलेगा? ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन है। क्या पूछा है दोस्तों? टाइम ऑफ मीटिंग। क्या पूछा है बेटा? टाइम ऑफ मीटिंग। कोई बात नहीं यार, एक बात बता, दो तरीके हैं सवाल को करने के। बेटा मेरी बात सुनना, आप लोग घबराना मत, पहला दिन थोड़ी एनालिसिस करेंगे। दो तरीके हैं यार। एक तरीका कि नवीन सर एक तो तरीका है धरती पर बैठ के करो। बेटा धरती पर बैठ के करेंगे तो क्या देखेंगे कि बी भी चल रहा है, ए भी चल रहा है, मान लो टी टाइम के बाद दोनों मिले। सुन बेटा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रितम सब लोग सुनना, जो धरती पर बैठा है। तो धरती पर बैठे वाले बंदे को बेटा ये भी चलता दिखेगा और धरती पर बैठे वाले बंदे को ये भी दिखेगा। मान लो टी टाइम पर दोनों मिल गए, यहां दोनों मिल गए। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी। और एकदम फिजिक्स को ना नेचुरली पढ़ो। धरती पर बैठ करके देख रहे हैं तो बैठ के देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ये वाली गाड़ी वहां पहुंची तब तक ये वाली गाड़ी भी वहां पहुंच गई, मिल गए दोनों, मिल गए भाई, हो गया। धरती पर बैठे थे और धरती बैठा बंदा क्या बोलेगा? दिस सिचुएशन को मैथ्स में क्या लिख सकते हैं? SA माइनस SB इज इक्वल टू 10। ये कौन, ऐसा कौन लिखेगा बेटा? जो धरती पर बैठा है। मैं जानता हूं मेरा हर बच्चा समझदार है बेटा, ऐसे आप नहीं निकाल लोगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसकी इनिशियल स्पीड कुछ दे रखी है क्या? कुछ स्पीड नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या मान लो? 0। बेटा SB कैसे निकालोगे? तो बताना ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। बोलो बेटा कांस्टेंट स्पीड से फॉर्मूला क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन 0 ले लेना और SA माइनस SB करके 10 रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे? लेकिन सर इसमें करना क्या पड़ा? सर हमें ना A को भी देखना पड़ा नवीन सर, और सर B को भी देखना पड़ा। सर दो लोगों को देखना पड़ा। मैंने बोला छोड़ो, हटाओ यार, मारो गोली, आज हमारा ध्यान इसमें है ही नहीं। आज हम ये तरीका सीखने ही नहीं जा रहे, आज हम काइनेमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो रिलेटिव पढ़ रहे हैं ना। हटाओ, क्या करें? सर मैं दो को नहीं देख सकता सर, पता है दोनों को देखना बड़ा भारी है सर। मैं बोलूंगा जा एक काम कर, इसकी गाड़ी में बैठ जा। अब तू जैसे ही इसकी गाड़ी में बैठा, अब तेरे को केवल कौन दिखेगा बेटा? तेरे को केवल कौन दिखेगा? बी। अब सोच कि तू इस गाड़ी में बैठ गया तो तू क्या बोलेगा? भाई जल्दी पीछा कर। कितना कितना पीछा करना है? तुम बोलोगे भाई जल्दी से रिलेटिव डिस्टेंस 10 का ट्रेवल कर ले, क्योंकि तुमको गाड़ी में बैठ के सोचो ना, तुमको वो दिख रहा है, भाई जल्दी 10 मीटर की दूरी तय कर, जल्दी 10 मीटर। हो सकता है वो 10 मीटर तय करने के चक्कर में तुम 100 किलोमीटर चल जाओ, क्योंकि गाड़ी तो दोनों चल रही है, लेकिन तुमको खाली क्या दिखेगा? 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो तुम रिलेटिव की बात करोगे 10 मीटर। फिर तुमसे कोई पूछेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि तुम अभी में बैठे हो, तो सबको पता है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बोल बेटा एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? 0, और ए का एक्सेलरेशन उधर जा रहा है तो +4, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? बोलो तुम इस गाड़ी में बैठ गए तो तुमको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना पड़ेगा। सर क्या हुआ सर? नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑडियो आ रही है? अब शुरू करते हैं। प्राची अभी पढ़ाता हूं बेटा, फिर कुछ लूंगा डाउट, ठीक है? चलो देखो, तो मैंने क्या बोला बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, कुछ दिक्कत है क्या? आज पता नहीं नेट में कुछ इशू है, सब ठीक है ना प्राची? ठीक है बेटा, चलो, वो पता नहीं कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। आ जाओ भाई। तो मैंने क्या बोला, आप यहां पर बैठ गए तो आपको ये 10 दिखा,
आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है, क्योंकि आपको सब कुछ बी का लिखना है ए के नजरिए से। तो मैं बोलूंगा बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बोलोगे? वीबी माइनस वी ए। मैं बोलूंगा बेटा वीबी कितना है, आप बोलोगे वीबी 1 है, और वी ए कितना था 0 इनिशियल, तो ये 1 हो गया। बेटा आपको सब कुछ रिलेटिव लिखना है, जब आपने लिख लिया तब क्या बोलोगे? एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। काम वही करना है सर, काम आपको वही करना है, बस इसको ढंग से लिख देना था। बोलो बेटा, एक बार रुक जा बेटा, लेता हूं डाउट। तो क्या लिखेंगे? बोलो एस रिलेटिव 10 हो गया, यू रिलेटिव कितना है बोलो? कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ सर। प्रत्युषा कुछ पूछना है क्या? बोलो बोलो बेटा। सर आपने एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 क्यों लिया? दे रखा, अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ ए, अच्छा सर मैंने ये गलत लिखा है एक्सेलरेशन क्या? ऑफ बी सॉरी बी। सॉरी, अरे यार पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं सिली मिस्टेक हो रहा है। देखो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ये सब सही लिखा था मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 0 और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है +4, ठीक है बेटा, ये -4। अब ठीक है, चलो तो पुट करते हैं बेटा। बोलो एस रिलेटिव 10, यू रिलेटिव 1t, ए रिलेटिव -12 इंटू 4, क्योंकि ए रिलेटिव -4 है, इंटू टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? टी निकल जाएगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं सर। तो मैंने क्या बोलना चाहा कि यार बेसिकली इस सवाल को, अब बेटा एक बढ़िया सवाल लूंगा, आप सब लोग रेडी हो जाना, अब लेवल बढ़ाऊंगा। अभी तक हमने बस इतना सीखा कि नवीन सर जब आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम करने हैं तो आपके पास सबसे बढ़िया तरीका होता है, बोल बेटा प्रत्युषा बोलो बोलो, चलो ठीक है। देखो बेटा जब भी हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम करने हैं तो अपने पास सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है कि आप जाकर के किसी एक फ्रेम में बैठ जाओ। जैसे ही आप जाकर के किसी एक फ्रेम में बैठते हो आप सवाल को यू कर दोगे, क्योंकि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है, ठीक है। यहां तक हमने आज सीखा, ठीक है सर, यहां तक हमने सीखा कि ये फंडा है। सुनो सर, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। बेटा एक सवाल है, देखता हूं कौन बच्चा मेरी मदद करता है। क्वेश्चन लिखो, आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, एक टावर है, एक टावर है जो टावर की हाइट 100 मीटर है। कहता है बेटा इस टावर के इस एंड से एक बॉल को नीचे फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, और उसी वक्त हमने एक बॉल को ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकंड से। पूछा गया बताओ टाइम ऑफ मीटिंग। रितम ध्यान देना बेटा, पेपर में हमें कोई ये नहीं बताता कि इसको रिलेटिव से करो, हमें कैसे समझना है? सर देखो, अगर मैं धरती से बैठ के करूंगा तो मुझे ए वाले बॉल को भी देखना पड़ेगा, मुझे बी वाले को भी देखना पड़ेगा। सर दो दो चीजों को देखना पड़ेगा। मुस्कान ठीक है बेटा, लेकिन सर एक काम करो, अगर मैं जाकर किसी एक बॉल पर ही बैठ जाऊं तो हाँ ये बात तो दमदार बोली भाई तूने, किसी एक पर ही जाके बैठ जा। सर एक काम करता हूं मैं ए पर बैठ जाता हूं, कोई बात नहीं। तो जैसे ही इस पर बैठूंगा तो इसको किस में लाऊंगा बेटा? रेस्ट में। और ए पर बैठने का फायदा क्या है दोस्त कि सर अगर आप ए पर बैठ गए तो आपको केवल बी को देखना है बस। अब जैसे ही मैं ए पर बैठूंगा तो इसको रेस्ट में लाने के लिए उल्टा 50 दूंगा बेटा। जैसे ही उल्टा 50 दूंगा तो इसको भी इधर ही 50 देना पड़ेगा, तो ये रेस्ट में आ गया। अब सोचिए सवाल कैसा बना। सर ए तो रेस्ट पे है, ए अपने आप को रेस्ट में मान लेगा सर, उसको लगेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है 100 की स्पीड से, और नवीन सर बी उसकी तरफ धड़ 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 गिरता आ रहा है। अब सुन मेरी बात, यहां पर एक चीज और है, एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों बॉल जा रहे थे तो बोल एक्सेलरेशन को कैसे खत्म करोगे? सर वेरी सिंपल, सर वेरी सिंपल। बोलो इस गेंद का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या था? जी। और इस गेंद का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ क्या था? जी। अरे एक्सेलरेशन ऐसी था ना यार, जब तुम जाकर के इस पर बैठोगे तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 करोगे, इसका एक्सेलरेशन 0 करने के लिए इस पर ऊपर जी लगाओगे, तो इस पर भी ऊपर लगाओगे। ले भाई, मतलब ए को लगेगा कि बी का एक्सेलरेशन कितना है? 0। मतलब यहां पर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्वेश्चन सॉल्व्ड। ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा भैया मैं तो बैठा हूं, ये मेरी तरफ 100 की स्पीड से आ रहा है। कोई पूछेगा ओए तेरी तरफ कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है? बोलेगा भाई 0 से आ रहा है। क्यों? इसका खुद का जी था, तो इसके एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए हमने ऊपर जी लगाया, इस पे ऊपर लगाया तो इस पे ऊपर लगाओ, कट गया।
तो कट गया तो बेटा समझ में आ गया सर। तो हम क्या बोलेंगे सर, अब वेरी सिंपल, कितना नीचे गिरेगा तो इससे मुलाकात होगी 100 सर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोल एस कितना चलना पड़ेगा 100, यू रिलेटिव कितना उसको दिख रहा है 100 इंटू टी, एक्सेलरेशन कितना है 0, टी बराबर 1 सेकेंड। समझ में आया सर? पहले कोर समझ में आया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव चैप्टर ऐसा है ना, इसको समझाना एक बहुत ही तगड़ा काम है सर। ये इतना आसानी से बच्चों के भेजे में घुसता नहीं है, और घुस भी जाए तो बच्चे को यही नहीं समझ में आता साला पेपर में लगाना कब है। अब मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव से कर तो दुनिया कर लेगी। सबको यहां तक क्लियर है सर? एक सवाल और लूं, सबको क्लियर जवाब दो। अब एक सवाल तुमको दूंगा, डन है सर? आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आ जाओ बेटा, पेन कॉपी निकालो, चलो पेन कॉपी निकालो, अब मजा आएगा। एक लिफ्ट है, आजा अब मजा आएगा। एक लड़का है जिस लड़के की हाइट 5 फुट है। चलो मैं आऊंगा, सबसे पूछूंगा आंसर सर, अभी आ रहा हूं। लड़के की हाइट कितनी है दोस्तों? 5 फुट। और लड़का 5 फुट की हाइट से एक सिक्के को, कॉइन को रिलीज कर देता है। रिलीज करने का मतलब छोड़ देता है, ठीक। जिस लिफ्ट के अंदर वो लड़का है, वो लिफ्ट खुद नीचे की तरफ आ रहा है 6 फीट पर सेकेंड से। क्या आ रहा है बेटा? 6 फीट पर सेकेंड से। और कहता है जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, और लड़के की हाइट कितनी है? 5 फीट। तो क्वेश्चन है, बताओ कॉइन जो है वो जाकर के यहां टकराया, तो कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर आफ्टर 1 सेकेंड। कितनी देर बाद कॉइन जाके टकराया बेटा? आफ्टर 1 सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। भाई साहब भयंकर सवाल हो गया। एक बार ट्राई कर बेटा, एक बार ट्राई कर, देखो मैं। अच्छा एक बात सुनो बेटा, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, सुनो। मान लो, मेरी बात सुन लो प्लीज, 2 मिनट सब लोग रुको यार। मान लो ये लिफ्ट नहीं चलता तो क्या होता? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर ये लिफ्ट नहीं चलता तो फिर लिफ्ट तो रेस्ट में है, केवल एक ही चीज चल रही है, वो है सिक्का। जब एक चीज चलती है तो आप नॉर्मली ग्राउंड से सॉल्व कर लो ना भाई। लेकिन इस सवाल में कष्ट ये है बेटा कि इस सवाल में लिफ्ट भी चल रहा है और इस सवाल में सिक्का भी चल रहा है। यहां चलने वाले लोग 2 हैं। तो जब 2 लोगों का सवाल आया तो आपको पेपर में खुद समझ लेना है कि अच्छा इस सवाल को अगर ग्राउंड से करूंगा ना तो हो तो जाएगा, लेकिन 2 लोगों को देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं सर, क्यों ना इस सवाल को रिलेटिव से सॉल्व करते हैं। करिए, चलिए आप लोग कीजिए। देखो कितने बच्चे करते हैं, करो जल्दी करो, पहले जल्दी कर बेटा। नहीं होगा तो मैं बैठा हूं ना, आप टेंशन ना लो, करो। डिस्कनेक्ट मत होना, करो। मैं यही कहूंगा करो। देखो करने से अगर भागोगे तो आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हो, आप करो। आप पहले ट्राई करो, मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कीजिए, करो बेटा। जल्दी करना, कोई बैठना मत दोस्त प्लीज। अगर रिजल्ट लाना है तो करना, रिजल्ट नहीं लाना, खाली क्लास लेनी है तो अलग बात है बेटा। करो, क्योंकि आज मेरी तबीयत पता है, मेरे देख रहे हो मेरे से गलती है कि मेरे बॉडी वो कंडीशन में नहीं है आज। थोड़ा सा बस ठंडा ठंडा मामला है, लेकिन फिर भी मैं पूरा पुश कर रहा हूं अपने आप को भाई। मैंने बच्चों को यहां तक भी सिखाया, अनाहिता ध्यान देना बेटा, मैंने इसमें यह भी बच्चों को सिखाया कि बेटा ये सवाल रिलेटिव से क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि नवीन सर यहाँ पे लिफ्ट भी चल रहा है और सिक्का भी चल रहा है। तो नवीन सर जी अगर दोनों चलेंगे तो सर फिर तो मामला गड़बड़ है ना सर, क्योंकि अगर दोनों चलेंगे तो धरती से देखोगे तो सिक्के को अलग देखो, लिफ्ट को अलग देखो, भैया ये तो पूरा सर दर्द है। तो हमने क्या बोला कि यार हम लिफ्ट के अंदर बैठते हैं। अब मेरी बारी, अब सब बच्चे आ जाओ मेरा साथ दो बेटा। चलो हम जाकर के कहां बैठ गए दोस्त? लिफ्ट के अंदर। चलो हम जाकर के कहां बैठ गए बेटा? लिफ्ट के अंदर। ये देख मैं यहां बैठ गया। अच्छा एक बात बता, अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊं तो जैसे ही मैं जाकर के बेटा लिफ्ट के अंदर बैठूंगा
मैं लिफ्ट को किस में मान लूंगा? रेस्ट में। अब जवाब देना यार, मजा आएगा। यार लिफ्ट को रेस्ट में लाने का तरीका क्या है? सर लिफ्ट नीचे 6 से जा रहा था, तो लिफ्ट पे ऊपर 6 लगा दो। लेकिन अगर आपने लिफ्ट पे, बेटा एक बच्चा डिस्कस ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लिफ्ट पे ऊपर 6 लगाया तो आप इस लड़के पर भी ऊपर 6 लगाओ, क्योंकि दोनों पे काम करते थे। अब बोल बेटा, लड़का भी पहले नीचे किससे जा रहा था? 6 से। अरे लिफ्ट के अंदर ही था ना लड़का यार, तो तूने इसको रोकने की कोशिश की तो बताया था ना, दोनों में सेम काम करते हैं, अभी बताया था तब से। तो तुमने इसको, क्योंकि तुम लिफ्ट पे बैठे हो, तुम लिफ्ट को रेस्ट में लाओगे, तो लिफ्ट को रेस्ट में लाने के लिए तुमने 6 लगा दिया। तो तुमने अगर ऊपर 6 लगाया तो लड़के पे 6 लगाओ, लड़के की स्पीड भी क्या हो गई? 0। अच्छा, लड़के की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 0। किसी को कोई डाउट है तो शर्माना मत पूछना। अरे फिजिक्स से डाउट आता है भाई साहब। चलो अच्छा, अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं तो मुझे अब लिफ्ट नहीं दिख रही, मुझे खाली सिक्का दिख रहा है। बोल, सिक्के को कितना नीचे गिरना है? बहुत सिंपल है यार, सिक्के को तो 5 फुट गिरना है। और क्या गिरना है? यही गिरना है, सिक्के को 5 फुट गिरना है। अच्छा एक बात बताओ, हम चूंकि लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो हमें एक्सेलरेशन भी किसका लिखना है? कॉइन का, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब सब कुछ लिफ्ट के नजरिए से लिखेंगे तो यहां पर ये फॉर्मूला से ज्यादा आसान होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। बेटा बोल, कॉइन का एक्सेलरेशन कितना होगा? 32, क्योंकि वो तो फ्री फॉल होगा। और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना मान लो? ए, नहीं पता, वही तो निकालना है, मान लिया। तो लिफ्ट के अंदर बैठा, तो सबसे पहले लिफ्ट के अंदर बैठा तो लिफ्ट को किस में लाएंगे? रेस्ट में। लिफ्ट को रेस्ट में लाने के लिए लिफ्ट 6 से नीचे जा रही थी, ऊपर 6 लगाया। लिफ्ट पे ऊपर 6 लगाया तो लड़के पे भी 6 लगाया। क्योंकि लड़का भी पहले 6 से ही नीचे जा रहा था तो लड़के की रिलेटिव स्पीड कितनी दिखेगी? 0। और सही बात है, अगर तुम लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाओगे तो तुमको लड़का थोड़ी चलता दिखेगा, लड़का क्या लेगा भाई? खड़े हैं रेस्ट में। तो रिलेटिव स्पीड इज 0, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 5 फुट एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन इज दिस। आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से लिख सकते हो, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। दिया है 1 सेकंड के बाद, दिया है 1 सेकंड के बाद। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। मुझे पता है मेरे बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 बराबर 32 माइनस ए बराबर 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ कॉन्फिडेंस आया बेटा? थोड़ा कीर्ति, बेटा कशिश, कुछ कॉन्फिडेंस आया? थोड़ा समझ में आया बेटा क्या हो रहा है? सब लोग जवाब दीजिए। एक बार मैं उसको सबसे बात करता हूं। बेटा सबको कॉन्फिडेंस आया? थोड़ा सा नए बच्चे बताओ, सब लोग बोल के बताइए सर। बेटा सबको, कीर्ति बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आया क्या? योग्या सर आ रहा है। ठीक है। चंदन बेटा देखो आना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछो, पूछो बताता हूं। रीतम यस सर, आ कर गया लेगा सर। बेटा। सौरभ सब लोग कर लोगे ना? चलो, इसमें मैंने क्या किया, फील पकड़ में आया? नहीं आया क्या? अरे यहां पर ना बेटा 2 लोग थे, एक लिफ्ट था, ऐसा कर लिया कर, और एक सिक्का था, सिक्के को बाहर बना ले। बता बेटा, लिफ्ट भी 6 से नीचे जा रहा था और सिक्का भी लिफ्ट के अंदर था, तो ये भी 6 से नीचे जा रहा था। अब तुम जाकर के किस फ्रेम में बैठ गए? लिफ्ट फ्रेम में। कोई पूछेगा क्यों बैठे तो इसका भी जवाब देना कि धरती से देखता तो दोनों को देखना पड़ता, अब लिफ्ट में जाके बैठ गया तो लिफ्ट को मैं पहले रेस्ट में लाऊंगा, क्योंकि मैं लिफ्ट पे बैठ चुका हूं। तो लिफ्ट को रेस्ट में लाने के लिए 6 लगाऊंगा, तो अगर इस पर 6 लगाया तो सिक्के पे भी 6 ही लगाऊंगा, तो सिक्का भी, मतलब सिक्के की रिलेटिव स्पीड मुझे कितनी दिखेगी? 0। अब बेटा अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं तो मुझे लिफ्ट तो दिख ही नहीं रही, मुझे बस क्या दिख रहा है? सिक्का। सिक्के को धरती से टकराने के लिए कितना चलना है? 5 फुट। एस रिलेटिव इज 5। क्या मुश्किल है? अब मैं एक्सेलरेशन कैसे लिखूंगा बेटा? तो एक्सेलरेशन भी लिखना बहुत आसान है। कहो तो लिख के दिखाऊं, कैसे लिखते हैं? लिख के दिखाऊं? आ जाओ, बता बेटा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना था? ए। और सिक्के का एक्सेलरेशन कितना था? जी। और मैंने तेरे को तब से, बेटा सब लोग सुनना मेरी बात, आज मेरा ना स्टेमिना उतना गवाही नहीं दे रहा, बस मैं थोड़ा लगा पड़ा हूं। मैं तब से एक चीज चिल्ला रहा हूं, मैं तब से एक चीज चिल्ला रहा हूं कि जिस फ्रेम में बैठो उसको रेस्ट में लाओ। अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे ये है तो इसको रेस्ट में लाने के लिए ऊपर ये लगाओ, इस पे ऊपर ये लगाओगे तो इस पे भी ऊपर ये लगा दो। और तुमको पता है कि कोई बोलेगा सर बताओ इसका नेट क्या है, तो सिक्का नीचे गिर रहा था तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन दिखेगा वो कितना दिखेगा? जी माइनस ए। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। और अगर आपको उतना भी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लो, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन नीचे 32
और लिफ्ट का भी नीचे प्लस है, 32 माइनस है, आप ऐसे कर लो, सब कुछ आपको रिलेटिव मिला, फॉर्मूला लगा लो, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ठीक है सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत प्यार से सवालों को फोड़ दोगे, सवालों में फिर कोई दम नहीं रह जाएगा। ठीक है, और तुम लोग को बेटा एक बार ध्यान देना, एक छोटी चीज और बोलूंगा जो मेरे से रीतम बोल रहा था। रीतम, अब मैं तेरे को वो चीज बताना चाहता हूं बेटा जो मैं बोलने की बात कर रहा था। रीतम ध्यान दे, जैसे एक सवाल सुनिएगा बेटा, आप लोग ध्यान सुनिएगा मेरी बात, एक बार ना इसको रिवाइज करना, घबराना मत कि मुझे नहीं आया, रिवाइज करोगे आएगा, मैं बोल रहा हूं प्रॉमिस है आएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये V2 है। ठीक है बेटा, दो बॉल है, मैंने आपसे पूछा कब मिलेंगे, मैंने क्या पूछा, कब मिलेंगे। मान लो बेटा ये डिस्टेंस L है। अब मैं थोड़ी कहानी को थोड़ी एक्सटेंड करता हूं, सुनो। बच्चों को पता है कि नवीन सर देखो कब मिलेंगे के सवाल को अगर आप धरती से बैठ के करोगे तो आपको A को भी देखना पड़ेगा कीर्ति, और B को भी देखना पड़ेगा। बेटा A और B दोनों को देखना इज अ टफ टास्क, तो हमने क्या डिसाइड किया, सर हम किसी एक पर बैठ जाते हैं, चलो A पर बैठ जाते हैं। अब मुझे पता है मेरे बच्चे खुद ही इतने समझदार है कि वो फटाफट जानते हैं क्या करना है। पहले इसके कंपोनेंट खोलो, जल्दी जल्दी बोलो। इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, V1 cos अल्फा। ये कंपोनेंट क्या होगा, V1 sin अल्फा। ये कंपोनेंट क्या होगा, V2 cos बीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा, सब लोग ध्यान देंगे, सही है, सही है। अब सर चूंकि हम A पर बैठ चुके हैं तो हमें A को रेस्ट में लाना है, हम इधर क्या लगाएंगे, V1 cos अल्फा। नीचे क्या लगाएंगे, V1 sin अल्फा। बोल बेटा A किस में आ चुका है, रेस्ट में। अब जो काम यहां किया है वही काम यहां करेंगे, तो बोलो बेटा इधर लगाया था V1 sin अल्फा तो इधर भी लगाएंगे V1 sin अल्फा। दोनों तरफ करते थे ना यार, और इधर लगाया था V1 cos अल्फा तो इधर लगाएंगे V1 cos अल्फा। अब कोई पूछेगा भैया A महाराज बताओ तुम्हें B पे क्या दिखा, A बोलेगा भैया मैं तो रेस्ट पर हूं, मुझे दिखा कि ये मेरी तरफ आ रहा है किस स्पीड से, V1 cos अल्फा, और इस तरफ जा रहा है किस स्पीड से, V1 sin अल्फा माइनस V1 sin अल्फा माइनस। क्लियर है बेटा, यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान सुन, किसी ने पूछा मुलाकात कब होगी, तो इसने बोला मुलाकात कराने के लिए, सब लोग मेरी बात सुनेंगे, मुलाकात सर कराने के लिए भैया ये वाली वेलोसिटी मैटर करती है। सर ये V2 वाली sin वेलोसिटी बीटा से ये मेरे पास आ रहा है, ए को तो यही लगेगा ना। ए बोलेगा मुलाकात का टाइम होगा L बाई V1 cos अल्फा प्लस V2 cos बीटा, और A बोलेगा कि मुलाकात तभी हो सकती है, देख रीतम अब मैं एड ऑन कर रहा हूं, वही तेरे को बोल रहा था कि समय के साथ बढ़ूंगा। A बोलेगा मुझे B ऐसे भी आता दिख रहा है और ऐसे भी दिख रहा है, तो ये मुलाकात का समय बिल्कुल सही है, लेकिन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली वेलोसिटी 0 हो जाए। ये कंडीशन लिखना, मतलब जब V1 sin अल्फा V1 sin बीटा के बराबर हो जाए। ये बाद में जोड़ना है आपको, क्यों बेटा, क्योंकि सर देखो अगर मिलना है तो केवल यही कंपोनेंट चाहिए ना, ये कंपोनेंट इसको दूर ले जाएगा, तो हम बोलेंगे सर मिलने का टाइम तो यही है, लेकिन कंडीशन में ये ऐड कर देंगे कि अगर मुलाकात तब होगी जब ये वाली कंपोनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि अगर ये 0 है बेटा इसका मतलब कि इस तरफ कोई मोशन दिखेगा ही नहीं, बस यही मोशन होगा, ऐसे 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 पास आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को सर, कहानी समझ में आई बेटा क्या है। इस सवाल को हमने ग्राउंड से क्यों नहीं किया, रितम बताइए बेटा, इस सवाल को ग्राउंड से क्यों नहीं किया। ग्राउंड से करते हो कारण समझो, ग्राउंड से करते तो क्या दुख था, सर ग्राउंड से 2 को देखना पड़ता, सर ग्राउंड से नहीं देखे तो हमने क्या बोला, किसी एक पर बैठ जाओ, किसी एक पर बैठे तो क्या फायदा हुआ, ए पर बैठ गए तो केवल बी को देखना है। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, कल इसका लेवल और बढ़ाएंगे, जल्दी बोलो। जिस पर बैठते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वो हमेशा खुद को किसमें मान के बात करता है, रेस्ट में। अगर वो खुद को हमेशा रेस्ट में मान के बात करेगा तो रेस्ट में लाने का तरीका क्या है, बोलो। इधर जा रहा था इधर लगाओ, ऊपर जा रहा था नीचे लगाओ, जो काम यहां करो वही काम यहां करो।
अब पिक्चर को दोबारा ड्रॉ करो कि ए ने खुद को जब रेस्ट में माना तो उसको इसमें 2 वेलोसिटी दिखी, मुलाकात कराने के लिए ये वाली वेलोसिटी जिम्मेवार है, तो ठीक है आंसर तो यही होगा। लेकिन मुलाकात होने की शर्त क्या है कि इस वाले का नेट आंसर 0 होना चाहिए, नहीं तो ये वाला कंपोनेंट इसको लेकर के निकल जाएगा। आपको मैंने चोर पुलिस का सवाल कराया, बेटा कोई पूछेगा बताओ कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ेगी? रोड पर बैठ के देखोगे तो पुलिस को भी देखो चोर को भी देखो, दोनों भाग रहे हैं। इससे अच्छा है कि तुम जाके पुलिस की गाड़ी में बैठ जाओ। पुलिस की गाड़ी में बैठोगे तो फायदा क्या हुआ, तुम्हें केवल चोर दिखेगा। लेकिन पुलिस की गाड़ी में बैठने का मतलब तुम रिलेटिव की बात करोगे, रिलेटिव की बात करने का मतलब तुम खुद को हमेशा रेस्ट में ला करके बात करोगे, हमेशा रेस्ट में ला करके बात करोगे, हमेशा रेस्ट में ला करके बात करोगे। बेटा एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिएगा। एक लिफ्ट है, जो लिफ्ट जी से नीचे जा रहा है, मान लो ऐसे ही मैंने बोल दिया, और इस लिफ्ट के अंदर एक इंसान है जिसने एक बॉल को ऊपर जी एक्सेलरेशन से फेंका। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? जी, कोई बात नहीं, और इंसान ने सेम उसी एक्सेलरेशन से बॉल को फेंक दिया ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैं अगर तुमको बोलूं कि क्या ग्राउंड से करना चाहोगे इस सवाल को? नहीं, क्यों? ग्राउंड से बैठूंगा तो लिफ्ट और बॉल 2 लोगों को देखना पड़ेगा। मैं कहां जाके बैठूंगा? लिफ्ट में। जैसे ही मैं लिफ्ट में बैठूंगा तो बोल बेटा, ये रही लिफ्ट, ये रहा कॉइन। लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे कितना था? जी। मैंने क्या सिखाया? जवाब दे। जिस पर बैठोगे उसको हमेशा रेस्ट में लाओगे। जैसे ही तुम लिफ्ट पर जाकर के बैठे, तुमने बोला इस पे नीचे है तो इस पे ऊपर क्या लगाएंगे? जी। अगर तुमने इस पर ऊपर जी लगाया तो इस पर भी क्या लगाना पड़ेगा? जी। और इसके बाद पहले से भी ऊपर की तरफ ही जी था, तो तुम तो रेस्ट में आ गए। लेकिन तुम अब क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज जी प्लस जी। ऐसा नहीं समझ में आया सर? दूसरे लोग इसको कैसे पढ़ाते हैं? देखो दूसरे लोग ऐसे पढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लोग ऐसे लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं? बोलो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बोलो फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। बोल बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना था? ऊपर की तरफ प्लस जी, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना था? माइनस जी। आंसर कितना आया? जी प्लस जी। क्या आंसर अलग आया? बिल्कुल वही है, लेकिन फंडा नवीन सर वाला वही है कि जिस पर बैठो उसको हमेशा रेस्ट में लाओ। लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी था, लिफ्ट को रेस्ट में लाने के लिए तुमने ऊपर की तरफ जी लगा दिया। तुमने अगर इस पे ऊपर लगाया तो इस पे भी ऊपर लगा दिया, ये तुम्हारे लिए रेस्ट में आ गया। लेकिन अब इसका एक्सेलरेशन तुमको जी प्लस जी दिखेगा। आप ऐसे करना अगर सीख गए ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी आप देखते ही पेपर में नीट में कट 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 करके घर आ जाओगे। और नहीं तो फिर लिखते रहना वेक्टर लगा लगा के, फंसोगे जरूर। एक बार मुझे बताओ सर, आज की क्लास के सारे फंडे क्लियर? एक बार सब लोग हैंड रेज करो सर, क्योंकि बड़ी मेहनत कर, मेरी तबीयत खराब है मैंने, लेकिन फिर भी बहुत जोर लगाया, पता है सर दर्द हो रहा है मेरा। हाँ एक बार हैंड रेज कर दो, इतना कर दो थोड़ी लास्ट में हिम्मत आ जाए। बेटा आपसे हाथ जोड़ के, प्रत्युषा, रजनी बेटा हाथ उठाओ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है कि कल आप लोग बेटा एक बार प्लीज एक बार इसको रिवाइज करके आना। मैं बता रहा हूं, अगर एक बार वीडियो देख के आओगे ना तो कल तुमको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। एक बार वीडियो देख के आना दोस्त, क्योंकि तुम जब आओगे ना कल, तो कल मैं पढ़ाने वाला हूं रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम सारा का सारा यही कॉन्सेप्ट है कि जिस पर बैठते हैं उसको रेस्ट में लाना है, खत्म। और रिलेटिव का फंडा कोई तुम्हारा मास्टर पूछे क्यों तेरे मास्टर ने क्यों पढ़ाया, बोलना इसलिए पढ़ाया सर जी क्योंकि धरती से देखूंगा तो 2 लोगों को देखना पड़ता था, फ्रेम में बैठ जाओ तो एक ही को देखना पड़ता था। तो सर जी आप ही बताओ ना आसान कौन सा है? 2 को देखना आसान है कि एक को? मास्टर खुद ही बोलेगा 1 को। बेटा तो रिलेटिव से पढ़ ले भाई। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। जो नए बच्चे मुझे मैसेज कर दो, मैं वीडियो भेज देता हूं, वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आज थोड़ा सा थक गया हूं सर, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटे, बाय। वीडियो अभी 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी। मेरे को व्हाट्सएप कर दो जो नए बच्चे हैं, इस नंबर पे मैं वीडियो भेज दूंगा। जो नया बच्चा है व्हाट्सएप कर दो यार। चल बेटा बाय।